तो आज गांव में पहली सुबह हो गई है और हम उठ गए थे सुबह सुबह। और यहाँ आज कुछ खेती किसानी से रिलेटेड आज तो काम होने वाला है। सो बेसिकली हम ये धान सुखा रहे हैं और इसे 2 दिन हम सुखाएंगे, इससे मॉइस्चर हटाने के बाद एंड देन इसे हम मशीन में लेके जाएंगे और इसमें फिर चावल निकलेगा, तो वो भी मैं आगे दिखाऊंगी कैसे होता है। पैर से कर देंगे हो जाएगा। थेरेपी पैर में अच्छा फील हो रहा होगा। ओह नाइस। ये हो जाएगा अभी यहाँ धूप में सुखाना इसे, फिर उसके बाद मशीन आई है और वहाँ हम इसे ले जाएंगे। ये सूखने के बाद इसे मशीन में कैसे निकलवाते हैं वो मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट। अब कमजोर हो गया ना, टाइम लेके होना नहीं क्या टाइम में तो नहीं खिलाएगा इसको। दूध जरूरी है लेकिन इन लोगों का डाइट ज़्यादा है पर एक टांग उठा एक टांग जिस हिसाब से ये एक्टिव है। गाँव में वर्क फ्रॉम होम। फिर सुखा रहे हैं आज। एक बहुत ही ज़्यादा ही अमेजिंग चीज़ मैं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि पुराना घर है यहाँ पर, तो उसमें ये है कि हम लोग का एक छोटा सा खटिया जो बोलते हैं ना, खटिया, उसका छोटा वर्जन जो हमारे पास हमारी फैमिली में है वो 50 इयर्स पुराना है। 50 इयर्स यानी कि उसकी जो लकड़ी है जिससे बना हुआ है वो 50 इयर्स पुराना है। उस पर मेरी जो सबसे बड़ी बुआ, वैसे तो 3-4 बुआ है, मेरी सबसे बड़ी बुआ है, शी इज़ 50-60 उनकी एज होगी अभी। और वो जब पैदा हुई थी वो उस पर रहा करती थी, उनको सुलाते थे, बच्ची थी, छोटी थी, तो वो उस पर सोई हैं, खेलती थी, बैठती थी। फिर पापा, उसके बाद हम लोग भी हो गए और इवन मैं और हम सभी कोई। और मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि कहाँ पर है छोटा सा। ये है वो छोटा वर्जन खटिए का। ये है वो खटिया, छोटा वर्जन खटिए का। और ये बड़ा ही कंफर्टेबल, इसको खटोला बोलते हैं वैसे तो। बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग तीनों भाई बहन और बुआ पापा भी इवन इस पे मतलब बचपन में रहे हैं, बैठे हैं, खेले हैं। और ये भले चेंज हुआ है, ये रस्सी जो है यहाँ से, ये इसको चेंज किए हैं क्योंकि ये पुराना हो जाता है। खराब बिल्कुल खराब नहीं हुआ। फैमिली में और किसी ने बोला कि इसको फेंक देते, बहुत पुराना हो गया, लेकिन नहीं, दादी बता रही है। दादी ने कभी इसको फेंकने नहीं दी ना हो एक ही खराब पारा बदल। दादी ने बोला बस उसको थोड़ा सा चेंज कर दो ताकि सुगर हो जाए। हाँ, कुछ रंगा तो रही तो पार रंगा जाए। हाँ। तो फिर इसको बस दादी ने यही बोला कि इसको थोड़ा सा चेंज कर दो क्योंकि ज़्यादा दिन चलेगा। और बाकी अभी ये बहुत अच्छे कंडीशन में, अभी भी वो बहुत अच्छे कंडीशन में और लंबे समय चलेगा। आई थिंक मुझे लगता है आने वाली जनरेशन भी यूज़ कर सकती है आराम से। थोड़ा 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 हाँ। गिराना नहीं है बिल्कुल भी। ये लास्ट बैच है, थोड़ा सा गिर गया है, ध्यान से उठा लेना उसे। चलो लास्ट बैच। और ये ऐसे क्लीन हो जाने के बाद इसे जैसे वॉश कर दिए, सुखा दिए, और इसको ओसाना बोलते हैं, जिसमें सारा जो ऐसे डस्ट पार्टिकल्स हटा देते हैं। इसके बाद वो सारा बोरे में रख कर इसको लेके जाते हैं, पिसवा देते हैं, देन आटा मिल जाता है, देन नॉर्मली फिर रोटी बनाएंगे।
तो पूरा जो पहले इसी तरीके से क्लीनिंग हुआ करती थी, और गांव वगैरह में तो जो अपना है गेहूँ उसको ही पिसा के ही लोग यूज़ करते हैं और खाना बनाते हैं। आटा ऐसे खरीद कर तो कोई नहीं लाता। ये गाड़ी आई है, मशीन है इसके अंदर, और यहाँ पर जो है धान जो रहता है उसके में से चावल निकलेगा। ये धान कुटाना जो इस प्रोसेस को यहाँ पे बोलते हैं। तो ये गाड़ी आती है यहाँ पर, इससे धान कुटवाई होगा और उसमें से चावल निकलेगा। तो हमने मेजर कर लिया था, और वो लोग पहले वेट करते हैं उस पर कि कितना वेट उसका है, और फिर उसके बाद अभी तो हम लोग 250 kg करवा रहे हैं, चावल निकलेगा उसमें से। चलते हैं ज़रा देखें। वेस्ट है। अब धान से चावल कैसे निकलता है इस प्रोसेस में दिखाऊंगी मैं आपको। जैसे कि इन्होंने पहले धान फर्स्ट वाला जो ये चेम्बर जैसा कुछ बना हुआ है, कोई मशीन है आई गेस, इन्होंने पहले इस बोरे से डाला यहाँ पर सारी जितना भी जो धान था, और यहाँ से डालने के बाद पीछे वहाँ पर उसका जो कुछ डस्ट जो निकल रहा है, यानी कि उसकी जो कवरिंग होती है वो थोड़ी क्लीन होकर निकल जाती है। फर्स्ट वाले से इन्होंने निकाला, एंड देन सेकेंड चैम्बर जो देख सकते हो आप वहाँ बना हुआ है उनके पीछे, उन्होंने सेकेंड चैम्बर में डाला। यहाँ प्रोसेस सेकेंड चैम्बर वाली 2 बार रिपीट होती है। सेकेंड चेम्बर में 2 बार रिपीट करने के बाद इन्होंने एक बार पहले निकाला, दूसरी बार वही धान नीचे आने के बाद वहाँ से उसे फिर से ऊपर रिपीट किया, यानी कि सेकेंड चेम्बर में जो होगा वो धान 2 बार रिपीट होता है। उसे एक बार सिर्फ नहीं क्लीनिंग किया जाता है, यहाँ 2 बार रिपीट रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो अच्छे से क्लीन हो पाए। देन अब जो आया नीचे इन्होंने यहाँ थर्ड चेम्बर में डाल दिया। अब ये जो है फाइनल प्रोसेस है। यहाँ से अब इस चेम्बर में जाने के बाद फाइनल अब जो निकलेगा वो निकलेगा, आप देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ चावल निकल रहा है और काफ़ी क्लीन होकर निकल रहा है, और दाने भी बहुत अच्छे हैं। तो इस तरीके से पूरे प्रोसेस से पूरा चावल निकाला जाता है। ये गाड़ियाँ आती हैं गांव में और सभी फैमिली वाले पैसे देके यहाँ पे करवा लेते हैं।